एक 32 साल की महिला जिसकी कई साल पहले शादी हो चुकी है, ऑलरेडी 4 बच्चे भी हैं, लेकिन शादी के कई सालों बाद एक दिन इस महिला को किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार हो जाता है और अपने आशिक के प्यार में कुछ इस कदर से पागल हो जाती है कि एक दिन ये महिला अपने पति के साथ साथ अपने बच्चों को छोड़कर और अपने आशिक के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। लगभग 5 सालों तक अपने आशिक के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, लेकिन आखिरकार 5 सालों बाद इस प्यार का अंत होता है। लेकिन इस प्यार का अंत इतना भयावह होगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। कौन है ये महिला और क्या है इसकी प्यार की पूरी कहानी, बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक इलाका पड़ता है बिधुन। बात कर रहा हूँ मैं 2 दिसंबर 2022 की। बिधुन इलाके में ही एक महिला की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिलता है। पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुँचती है, महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे साफ पता चल जाता है कि महिला के सर में किसी ने गोली मारी है, जिसकी वजह से उस महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। अब पुलिस उस महिला के बारे में तलाशी करना शुरू करती है। पुलिस जब इलाके में लोगों से पूछताछ करती है तो उस महिला के बारे में जानकारी इकट्ठा करना पुलिस वालों के लिए भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है, बल्कि आस पड़ोस के लोग तुरंत ही उस महिला की शिनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि दरअसल इस महिला का नाम है सुशीला, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल। पुलिस जब सुशीला के बारे में लोगों से और ज़्यादा पूछताछ करती है तो बड़ा ही चौंकाने वाला आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि साहब, सुशीला ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसके 4 बच्चे भी हैं, जिसमें से 2 बेटा है और 2 बेटी है, लेकिन सुशीला अपने पति के साथ नहीं रहती थी। दरअसल इसी इलाके का रहने वाला प्रेम केसरवानी सुशीला का आशिक है। सुशीला को प्रेम केसरवानी से इस कदर से प्यार हो गया था कि आखिरकार सुशीला ने प्रेम के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने का इरादा कर लिया और फिर एक दिन अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ करके और प्रेम के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। जब पुलिस प्रेम के बारे में लोगों से पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि साहब, प्रेम भी शादीशुदा है, ऑलरेडी उसका भी एक बेटा है। पुलिस जब प्रेम के बारे में तलाशी करना शुरू करती है तो पता चलता है कि प्रेम अपने घर पे नहीं है बल्कि कहीं गायब हो चुका है। पुलिस जब प्रेम के पत्नी से पूछताछ करती है प्रेम के बारे में तो उसकी पत्नी कहती है कि साहब, उसको घर आए हुए 2 दिन हो गया, 2 दिन से वो घर ही नहीं आया है। अब पुलिस वालों को न जाने क्यों प्रेम के ऊपर शक चला जाता है। अब पुलिस किसी भी तरीके से प्रेम को सामने लाना चाहती है, क्योंकि इस केस में मात्र पहला सस्पेक्ट अभी प्रेम ही था। पुलिस अब काफ़ी सीरियस तरीके से इस केस की छानबीन करती है और साथ ही साथ अपने खबरियों पे काम पे लगा देती है कि प्रेम की खबर कहीं से भी ला करके पुलिस वालों को दे। तभी एक खबरी जा करके पुलिस वालों को प्रेम के बारे में एक खबर देती है और खबरी के बताए हुए जगह पे जा करके पुलिस प्रेम को अपने कस्टडी में लेती है और फिर उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस प्रेम से सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार प्रेम अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। प्रेम बताता है कि मेरा और सुशीला का पिछले 5 सालों से लव अफेयर चल रहा था। सुशीला प्रेम के प्यार में कुछ इस कदर से पागल हो चुकी थी कि प्रेम को अपनी जीवन में लाने के लिए सुशीला ने एक दिन अपना घर परिवार तक छोड़ करके और अलग रहने लगी और अपने आशिक प्रेम के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। लगभग 5 सालों तक इनका प्रेम प्रसंग लिविंग रिलेशनशिप में चलता है। इधर प्रेम भी सुशीला से शादी करने का वादा कर दिया था, लेकिन इन 5 सालों में प्रेम ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा था। अब सुशीला प्रेम से शादी करने का प्रस्ताव सामने रखती। जब सुशीला ने प्रेम से शादी करने का प्रस्ताव सामने रखी तो प्रेम ने उसे समझाते हुए कहा कि वक्त जब आएगा हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन 5 सालों का समय बीत जाने के बाद सुशीला को भी कहीं ना कहीं अब लगने लगा कि प्रेम उसके साथ में सिर्फ समय व्यतीत कर रहा है, उसे शादी नहीं करना चाहता है। इसलिए सुशीला अब प्रेम के ऊपर जोर ज़बरदस्ती करने लगी, शादी का दबाव देने लगी। जब सुशीला शादी का दबाव देने लगी तो प्रेम को भी लगा कि अब शायद सुशीला मानने वाली नहीं है। प्रेम के नियत में पहले ही से ही था कि वो सुशीला से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रेम को जब लगा कि अब सुशीला उसके ऊपर दबाव देना शुरू कर दी तो अब प्रेम सुशीला से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। लेकिन सुशीला किसी भी कीमत पे प्रेम को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वो हर बात में सिर्फ एक ही जवाब देती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए मैंने अपने पूरा घर परिवार छोड़ दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँगी। प्रेम को भी लगता है कि अगर मैं इसे शादी कर लूँगा तो मेरा बसा बसाया घर बिगड़ जाएगा। अब प्रेम बड़े ही जंजाल में फंस जाता है।
इसीलिए सुशीला से छुटकारा पाने के लिए प्रेम एक षड्यंत्र बनाता है और इस षड्यंत्र से वो सुशीला से ही साथ नहीं छुड़ाने की कोशिश करता है, बल्कि सुशीला को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए प्रेम एक सुपारी किलर हायर करता है जिसका नाम होता है राजेश। राजेश इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेम इस काम को करवाने के लिए राजेश को 70,000 रुपये देता है और राजेश इस काम को करने के लिए अपने साथ में अपने 2 साथियों को भी साथ में ले लेता है। और फिर इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए एक तारीख तय की जाती है, एक दिन तय किया जाता है। 2 दिसंबर 2022 को प्रेम सुशीला को अपने बाइक पे बिठा करके अपने षड्यंत्र के हिसाब से बताए हुए जगह पे खुद प्रेम ही सुशीला को अपने बाइक पे बिठा करके ले जाता है। जब उस जगह पे प्रेम सुशीला को लेकर के जाता है तो उस जगह पे पहले से ही राजेश अपने 2 साथियों के साथ मौजूद था। जैसे ही प्रेम सुशीला को लेकर के वहाँ पहुँचता है, राजेश और उसके दोनों साथी सुशीला के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके गले में कपड़ा लपेट करके ज़ोर ज़ोर से खींचना शुरू करते हैं। सुशीला को भी समझते देर नहीं लगता है कि प्रेम ने उसके साथ धोखा कर दिया है, वो उसको इस दुनिया से हटाना चाहता है। इसलिए सुशीला अपने आशिक प्रेम से हाथ जोड़ करके अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती है, लेकिन उसका आशिक प्रेम अपने नज़रों के सामने खड़ा होकर के और सारे तमाशा देखता है। सुशीला लाख कोशिश करती है, ज़िंदगी की रहम की भीख मांगती है, लेकिन प्रेम उसकी एक भी बातें नहीं सुनता है। और आखिरकार राजेश अपने पास से एक हथियार निकालता है और सुशीला के सर में गोली चला देता है, जिसकी वजह से सुशीला की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और उसके बाद से ये चारों वहाँ से फरार हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब प्रेम पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो प्रेम के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही सुपारी किलर राजेश को भी अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल राजेश के दोनों साथी फरार चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने राजेश और प्रेम को अपने कस्टडी में लेकर के उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। आखिरकार 2 दिनों बाद पुलिस इस केस का खुलासा कर ही देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को हैरानी नहीं होती है, बल्कि हर व्यक्ति सिर्फ एक ही जवाब देता है कि इस प्यार का अंत कुछ इस प्रकार से होगा, हमें पहले ही अंदाजा था। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।